एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे आप लोग घर बैठे अर्निंग कर सकते हो और किस तरीके से काम को कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों की ना बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं दूसरे चैनल पे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि क्या है, काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि काम करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे अगर आना चाहते हो तो यूट्यूब पे आपको चैनल बनाना पड़ेगा। आपको उसके लिए ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, जीमेल की। तो जीमेल की आईडी अगर आप बनाते हो, कल के ब्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि वीडियो कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल शेयर कर दी थी। तो अब आप अगर यूट्यूब की वीडियो बनाना चाहते हो और साथ में आप एक ही दिन में 10-10 सूट भी सिलना चाहते हो या 10 तरीके की चीज़ें करना चाहते हो, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और आपको काम करना है और उसके साथ ब्लॉग भी शूट करना है, तो चैनल बना लो पहले तो। यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, यही आप इसी यूट्यूब पे सर्च बार में लिख के डाल दो कि भाई यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो वहाँ पे तमाम तरह की वीडियोस आ जाती हैं जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। सेम वैसे ही चैनल बनता है, हर वीडियो में सारी चीज़ें सही होती हैं ऑलमोस्ट। तो आप एक चैनल बना लो। बनाने के बाद अगर आपको वीडियो मेरी तरह बनाने हैं तो आपको लेना होगा ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड के लिए आप मेरे से लिंक ले सकते हो कि कौन सा वाला अच्छा है ज़्यादा। तो जिस रेंज का आपको चाहिए उस रेंज के हिसाब से मैं आपको ट्राइपॉड का लिंक दे दूँगी। उस लिंक से जाकर आप परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से। तो आप ट्राइपॉड ले लो। उसके बाद आपको वीडियो बनाने हैं, साथ ही साथ आपको अपना बुटीक का काम चलाना है घर से। अब बुटीक का काम जो है वो काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो घर का काम करती हैं और उसके बाद उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक दिन में एक से ज़्यादा सूट सिल पाएँ या बना पाएँ या उन सब चीज़ों को कर पाएँ। तो जब एक सूट सिलेंगी तो सोचो अर्निंग कितना होगा, 300 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास। तो जहाँ जैसा रेट होगा उस हिसाब से एक सूट की सिलाई इतनी होगी, 250-300 सिंपल सूट की। तो मेरे यहाँ तो 300 रुपये के आसपास चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। कईयों के यहाँ पे तो 180 में भी सूट सिल के लोग दे रहे हैं। तो जो गांव वगैरह एरिया होता है वहाँ पर ऐसा होता है। हाँ, आप रहते हो उस हिसाब से आपको रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, अगर एक से ज़्यादा अगर आप सूट सिलने लग जाओगे तो आपकी अर्निंग ऑलरेडी डबल हो जाएगी। मान लो आपने 2 सूट सिले तो आपके 2 के हिसाब से अगर मैं 300 रुपये कमाती तो मैं 600 रुपये एक दिन में कमा लूँगी। यही अगर मैंने 3 सिले तो मैं और ज़्यादा कमा लूँगी। तो इस तरीके से आपको अपना तरीका निकालना है। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 2 दिन में 10 से 12 सूट सिल लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन में 8-9 सूट सिल लेते हैं, या 8 पजामे सिल लिए, 4 कुर्ती सिल ली। इस तरीके से अगर बनाओ तो मतलब आप 1500 का काम, आप रोज़ 1000-1500 का काम करके उठो तो आपको भी बेनिफिट होगा। फिर आप एक महीने का अगर देखोगे तो अगर 1000 रुपये का भी काम किया तो 30,000 रुपये आपके बन जाएंगे। मान लो किसी एक दिन नहीं भी काम किया तो 28-29 हज़ार रुपये आपके बनेंगे ही बनेंगे इस काम से भी। तो यही काम अगर लोग नौकरी करके कमाते हैं, 25,000 रुपये सैलरी, 20,000 रुपये सैलरी, तो उससे तो ठीक ही है। आपका घर में किराया लगना, ना ही आपका कोई ऐसा लगना कि भाई आपकी मशीन में बहुत ज़्यादा कुछ महंगा कुछ लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन के तेल की बात है तो तेल की कुप्पी जो है वो 20 रुपये के आसपास की, बहुत सारा तेल आ जाता है उसमें, 6 महीने आराम से निकल जाते हैं, 4 महीने। तो 20 रुपये में, 30 रुपये में तेल इसमें आप आराम से भरपूर मात्रा में डाल सकते हो। हफ्ते में 2 बार आप तेल डाल दो, अपनी ऑयलिंग कर दो मशीन को। मशीन एकदम बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कुछ नहीं होता है। और कभी कुछ ऐसी दिक्कत आ भी जाती है तो ज़्यादा मैक्सिमम 1000 रुपये का खर्चा होता है जो मशीन पे होता है ना। कभी बहुत ज़्यादा चलने की वजह से कुछ अंदर का पुर्जा वुर्जा हिल गया या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई तो इतना ही खर्चा होता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है। तो अगर आपको एक मशीन 25,000 रुपये, 20,000 रुपये महीने के कमा के दे रही है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मशीन दे रही है हमें। तो हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास मशीन नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। तो सिलाई मशीन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। तो अगर आपको 20,000 रुपये कमा के मशीन दे रही है
मुझे नहीं लगता कि उस पे 2,000 रुपये का खर्चा अगर आप कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है या कुछ भारी चीज़ है, भारी कुछ नहीं है ना। तो आप लोग, मेन बात है कि अगर आपको अपनी सिलाई की स्पीड बढ़ानी है तो आपको घर के कामों को पहले निपटा के ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी सिलाई मशीन पे बैठो तो पहले तो उसमें ऑयलिंग अच्छी होनी चाहिए। जब ऑयलिंग अच्छी होती है तो ना धागा टूटता है जल्दी से, ना ही सिलाई में गड़बड़ आती है, ना ही मशीन में कोई दिक्कत होती है। तो जब मशीन अच्छी परफेक्ट चल रही होती है तो सिलाई की स्पीड आधी तो वहीं से बढ़ जाती है, क्योंकि आधा काम तो मशीन का ही होता है कि मशीन कितनी अच्छी चल रही है। अगर मशीन बार बार धागा तोड़ेगी तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, आपका दिमाग भी ख़राब होगा, आप फ्रस्ट्रेट भी होगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी मशीन को अच्छे तरीके से करो। उसमें ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार ज़रूर करो। हफ्ते में 2 बार कर लो, कभी 3 बार कर लो, जैसे जितना काम करते हो आप उस हिसाब से। कभी रात को करके सो जाओ, सुबह अगले दिन तक पूरा अच्छे से ऑयलिंग हुआ होता है इसमें। अदरवाइज़ आप थोड़ी देर इसको धूप में भी रख सकते हो ऑयलिंग करके, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। ऑयलिंग होने के बाद मशीन काफ़ी अच्छी चलती है, कभी भी भारी नहीं चलती है। जब हल्की मशीन होती है, मतलब चलने में हल्की होती है, तो इसका मतलब कि आपकी मशीन की कंडीशन बहुत अच्छी है और आप उसी हिसाब से इसमें कपड़े सिलोगे तो काफ़ी स्पीड में कपड़े सिलाई होंगे। दूसरी चीज़, आपको अगर एक दिन में 10 सूट 12 सूट सिलने हैं या 8 सूट भी सिलने हैं तो आपको स्पीड में कैसे अपनी बढ़ानी होगी। तो आपको क्या करना है, जो सूट सिलने हैं आपको पहले से पता है कि मुझे कल ये काम करना है। अब वो कल जो काम करना है उसके लिए अगर आप एक रात पहले आधा 1 घंटा लगा के कुछ कपड़ों की कटिंग करके रख देते हो, मतलब मान लो कि कईयों की सलवारें काट दी, कईयों की कुर्ते काट दी, या कई सूट पूरे पूरे काट के रख दिए, 3 से 4 5 सूट 6 सूट काट के रख दिए अच्छे से, तो आपको पता है कि आपने कौन सा क्या करना है। जो पहले सूट लगाना है आपको सबसे पहले सिलना है, आप उसका धागा फिरकी में भी भर के रख दो, मतलब जो बॉबिन होती है, और जो सिलाई मशीन होती है उस पर भी आप अपना धागा डाल के सो। जब रात को आप ये प्रिपरेशन करके सोओगे तो आपको सुबह उठ के घर के काम करने हैं, उसके बाद फटाफट सब कुछ निपटाना है। और खाना भी उस दिन इस तरीके से बनाओ कि भाई जिसमें कम समय लगे और जल्दी काम हो जाए। तो इस टाइप का अगर आप रूटीन फॉलो करते हो तो उसके बाद आप अपनी मशीन पे बैठो। मशीन पे बैठने के बाद जो काम आपको लगता है ना, मतलब थोड़ा हैवी काम है, वो ज़्यादा जल्दी करो, ताकि उससे क्या होता है कि उससे जल्दी जल्दी काम होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको आसान काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है पहले शुरुआत में, तो आप ऐसा करो, प्लाजो पैंट बना लो, सलवार बना लो, है ना, नीचे का बॉटम वेयर तैयार कर लो 4-5 तरीके का। उसके बाद आप उनकी कुर्ती सिलो। जब आप कुर्ती सिलोगे, कुर्ती में फिर भी आधा पौना घंटा लग जाता है एक कुर्ती में, लेकिन जो बॉटम वेयर होते हैं उसमें 15 मिनट के आसपास का टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट। तो जब 20-20 मिनट का 15-15 मिनट का काम करोगे तो 1 घंटे में 4 सलवारें और 4 ये पजामे बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपको पूरे दिन में बहुत सारे घंटे मिलते हैं, जिसमें कि आप अपने 10 सूट भी निकाल सकते हो आराम से। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप एक जगह पे टिक के बैठोगे ना तो अपने आप हो जाएगा काम, और फालतू की चीज़ों में ध्यान कम दो। सूट अगर आप सिलने बैठे हो और आपका यही टारगेट है कि आपको 10 सूट एक दिन में करने ही करने हैं, तो सबसे पहले आप टीवी को बंद कर दो। अगर आप सीरियल लगाओगे तो आपका ये रहेगा कि आपको टीवी की तरफ ध्यान ज़रूर जाएगा, लेकिन अगर वहीं आप कोई सॉन्ग लगा के बैठे हो, सिर्फ सुनने वाला है ना, उसमें कोई वीडियो शीडियो नहीं आ रही है, तो सॉन्ग को आप सुन सकते हो। लेकिन अगर आप टीवी में सीरियल लगा रहे हो तो उसको आप अच्छे से देखोगे, तो ये चीज़ भी दिक्कत करती है हाउसवाइफ के लिए। और एक तीसरी चीज़ और है कि जैसे मान लो कि आपको सूट सिलने हैं, आपके जो सूट होंगे वो सारे अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग डिज़ाइन के सिलने होंगे, तो आपको उनको अलग अलग तरीके से पूरा प्रिपेयर करके रात को रखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि किसी का गला किसी तरीके का बनता है, किसी का बाजू का डिज़ाइन बनता है, किसी के सलवार में डिज़ाइन बनते हैं, तो वो सारे डिज़ाइन जो होते हैं ना, उसके हिसाब से आप सारी पार्ट्स उसके साथ रखो कि हमें इसको इस डिज़ाइन में बनाना है, तो हमें पता रहेगा, तो हम फटाफट उस काम को निपटा लेंगे। लेकिन अगर हम सोचने बैठ जाएंगे कि हमें इसमें क्या बनाऊँ ऐसा वाला, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात को ही सोच के सोना है कि भाई या तो कस्टमर से पहले ही बात कर लोगे आपकी भाई क्या बनाना है। अगर नहीं कस्टमर ने बताया कि क्या बनाना है, तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है या जो आपको लगता है जचेगा, वो आप अपने दिमाग में माइंडसेट बिठा के सो कि हाँ हमें ये कल इस सूट का इस तरीके का डिज़ाइन देना है, और इसका धागा ये है, इसका बुकरम ये है, इसका सारा कटिंग ये है, और यहाँ तक कि जो गले में
कपड़ा लगता है वो कपड़ा भी अगर आप उसका कट करके रखते हो ना सूट के साथ या अपने कटिंग वाले पीस के साथ, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है और टाइम की बचत होती है। तो मेरे हिसाब से आपको यही सब ट्राई करना चाहिए। और जो आपको अभी वीडियो मिल रहा है 11 मिनट का वीडियो है, और ये 11 मिनट के अंदर मैंने कुर्ती में बाजू को फोल्ड किया है, बाजू को अटैच किया है, पीछे का गला बनाया है और कुर्ती की कंधी अटैच की है। ये सारा काम मैंने 11 मिनट के अंदर अंदर किया है, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो की ओरिजिनल स्पीड जो है वो इतनी ही थी, मतलब ज़्यादा 13 मिनट की थी। इसको मैंने थोड़ा सा कटिंग किया है, तो 11 साढ़े 11 मिनट के आसपास, 12 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि अगर एक दिन में 10 सूट सिलने हैं तो आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैंने आपको शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये चैनल नया है, इसके अंदर मैं काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए और भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो पाए। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। और मैं इसी तरीके के वीडियोस यहाँ पर लाती रहती हूँ। तो एक दिन में ब्लाउज़ भी अगर आप लोगों को सिलना है तो 20 मिनट 25 मिनट में ब्लाउज़ कैसे सिला जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलेगा। तो मैं आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।